नाउ स्टूडेंट हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अब चैप्टर नंबर 7 है और 7.1 में जो पहली एक्सरसाइज है मतलब इसकी उसमें जो है वो सवाल जो है वो मैथमेटिकल इंडक्शन के हैं। तो इस सवाल में लिखा हुआ है प्रूव द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन। तो आइए इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें होता है कंडीशन वन। ठीक है बच्चों, तो आपके पास होती है कंडीशन वन। कंडीशन वन में क्या करते हैं, कंडीशन वन में हम रखते हैं पुट n इज इक्वल्स टू वन। जब n इज इक्वल्स टू वन रखते हैं तो ये वाली जो पहला पहला वाला नंबर है उसको लिखते हैं और ये वाला जो n स्क्वायर है इसको लिखते हैं और n की जगह पे वन लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वन के ऊपर स्क्वायर और आंसर सॉल्व करने के बाद ये कितना आ जाएगा, वन इज इक्वल्स टू वन। तो अब यहाँ पे आखिरी में क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखेंगे हेंस कंडीशन वन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू वन। अब बारी किसकी आ गई, अब बारी आ गई कंडीशन टू की। अब जब हम कंडीशन टू करते हैं ना बच्चों, तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कंडीशन टू, कंडीशन टू। अब कंडीशन टू में क्या कहानी होती है, कंडीशन टू में ये कहानी होती है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। और पूरे सवाल को हम k में चेंज कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन प्लस थ्री प्लस फाइव और यहाँ पे चलता गया यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा टू के माइनस वन और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास के स्क्वायर। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे वी हैव टू प्रूव दैट द रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस वन। अब पता है हमें यहाँ पे एक फैक्टर्स को ऐड कराना होता है, दो फैक्टर्स भी हो सकते हैं, एक फैक्टर भी हो सकता है। तो बेसिकली ये वाला जो नंबर है ना टू के माइनस वन, इसको रिप्लेस करते हैं हम किससे, रिप्लेस के को करते हैं किससे, करते हैं बाई के प्लस वन से। तो जैसे ही रिप्लेस करता हूं तो ये हो जाता है टू के प्लस वन माइनस वन, तो ये हो जाएगा टू के प्लस टू माइनस वन। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ प्लस माइनस करने पे टू के प्लस वन आ जाएगा। ये जो फैक्टर होता है ये दोनों साइड पे हम ऐड कराते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं ऐड और यहाँ पे क्या आ जाता है टू के प्लस वन ऑन बोथ साइड। जैसे ही ऐड कराते हैं तो यहाँ पे आ जाता है वन प्लस थ्री एंड सो ऑन। यहाँ पे आ जाता है आपके पास टू के माइनस वन प्लस यहाँ पे ऐड कौन हो रहा है टू के प्लस वन और यहाँ पे आएगा के स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा टू के प्लस वन। अब ऑब्जर्व करो के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन किसके बराबर हो गया, के प्लस वन के स्क्वायर के बराबर हो गया। और हमें यही लाना होता है, जहां जहां n होता है वहां वहां पे हमें k प्लस वन चाहिए होता है। तो अगर सवाल में n स्क्वायर था तो हमारे जवाब में k प्लस वन का स्क्वायर आएगा। तो आखिरी में हम यहाँ पे क्या लाइन लिखेंगे वो देखते हैं। तो बच्चों हम कोशिश करते हैं बुक की वर्डिंग को ही यूज करें और बुक की वर्डिंग में लिखा हुआ है this in fact is the same as the given proposition p of n for n is equals to k plus 1. Thus the truth for p of n for n is equals to k implies its truth for n is equals to k plus 1. Hence by the principle of mathematical induction p of n is true for all natural number n। आखिरी में लाइन लिखेंगे और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है ये वाला सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चों, इसके पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है, पार्ट 2 में 3 प्लस 6 प्लस 9 है और 3n है और 3/2 n n प्लस 1 के बराबर लेकर आना है। तो फर्स्ट आपको कंडीशन 1 करना पड़ेगा और कंडीशन 1 क्या होता है हमारे पास, कंडीशन 1 में हम जो है वो बच्चों क्या करते हैं, कंडीशन 1 में n इज इक्वल्स टू 1 रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 3, ये हो जाएगा 3/2 और यहाँ पे हो जाएगा n, यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 1। 3 बराबर हो जाएगा 3/2, n की जगह पे लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 1। सर 1 प्लस 1 तो 2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया।
तो 3 बराबर हमारे पास 3 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हेंस कंडीशन 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। बारी किसकी आ गई, कंडीशन 2 की बारी आ गई। अब कंडीशन 2 में देखते हैं क्या करना है। सर कंडीशन 2 लिखेंगे, तो कंडीशन 2 में याद है, कंडीशन 2 में कौन सी लाइन लिखते थे, एज्यूम डेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, और पूरे सवाल को k में चेंज करेंगे, 3 + 6 एंड सो ऑन। यहाँ पे आ जाएगा 3k, यहाँ पे आ जाएगा 3/2, यहाँ पे आ जाएगा k, और यहाँ पे आ जाएगा k + 1। अब यहाँ पे कौन सी लाइन लिखते थे, वी हैव टू प्रूव दैट, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k + 1। और उसके बाद इस चीज को जो है वो यहाँ पे लिखते थे 3k और रिप्लेस करते थे। कि बहुत आसान सवाल होते हैं, बस थोड़ा सा एक पैटर्न को फॉलो करना होता है, रिप्लेस k बाई k + 1। एक दफा आप पैटर्न को समझ जाओगे, कोई सा भी सवाल होगा बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। 3 आ जाएगा, यहाँ पे k + 1 आ जाएगा, ऐड करा देंगे, जो भी नंबर आएगा उसको ऐड करा देंगे। तो ऐड लिखेंगे, 3 लिखेंगे, k + 1 लिखेंगे ऑन बोथ साइड। जैसे ही मैं ऐड कराऊंगा तो ये हो जाएगा बच्चों 3 + 6 एंड सो ऑन 3k, और 3k के बाद क्या आएगा, प्लस आएगा, 3 आएगा, k + 1 आएगा, तो हम 3k + 3 भी लिख सकते हैं। सही है। यहाँ पे किसको ऐड करा रहे हैं, 3/2k, यहाँ पे k + 1, यहाँ पे किसको ऐड करा रहे हैं 3, और यहाँ पे लिख रहे हैं हम k + 1। ये चीज लिखो या ये लिखो, बात बराबर है। कंफ्यूज नहीं होना कि सर एक जगह पे आपने ये लिखा है, दूसरी जगह पे आपने ये लिखा है, ऐसा कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, इसमें कॉमन लेना होता है, 3 और 3 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। सर k + 1 भी तो कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर आपके पास बचेगा k/2 प्लस यहाँ पे बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा k + 1, यहाँ पे आ जाएगा k + 2/2। ठीक है, तो आप आखिरी में क्या कर सकते हो, आप यहाँ लिख सकते हो 3/2, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो k + 1, यहाँ पे क्या लिख सकते हो k + 1 + 1। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था, अगर हम देखें तो सर आंसर में 3, मतलब सवाल में 3/2 था, n था और n + 1 था, तो जहां जहां पे n आ रहा है वहां वहां पे ये आ गया। आखिरी में वही वाली लाइन लिखेंगे, आइए उसको देखते हैं। आखिरी में आपको हर सवाल में ये वाली लाइन लिखनी है, और ये वाली लाइन लिखने के बाद आप अपने सवाल को खत्म करोगे, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये दोनों सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इसका जो तीसरा वाला पार्ट है वो हम अपने अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।